हेलो दोस्तों, परीक्षा मंथन के ऑनलाइन एकेडमी में आज हम लेखपाल रिवीजन सीरीज के सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वचन। और दोस्तों, जैसा कि सामान्यतः अक्सर प्रतियोगी छात्रों को दिक्कत होता है कि पता नहीं फला शब्द एक वचन में है या बहुवचन में है। यदि एक वचन में है तो उसे हम बहुवचन कैसे बनाएंगे, या अगर कोई शब्द दिया है तो वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है तो उनके बहुवचन बनाने के नियम क्या होंगे। तो दोस्तों, इस संबंध में अक्सर दिक्कतें होती हैं, प्रतियोगी छात्र कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम देखेंगे एक वचन और बहुवचन के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही पढ़ेंगे कि अगर पुल्लिंग शब्द है तो उसके बहुवचन कैसे बनाए जाएंगे, स्त्रीलिंग अगर कोई शब्द है तो उसके बहुवचन कैसे बनाए जाएंगे। तो हम इनके नियमों को पढ़ेंगे तथा साथ ही साथ इससे जुड़े हुए एक वचन और बहुवचन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, और फिर अंत में परीक्षोपयोगी प्रश्नों को देखेंगे कि कैसे इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछने के क्या मॉडल हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कि वचन क्या है। तो दोस्तों, कोई भी विकारी शब्द हो, ध्यान दीजिएगा, विकारी शब्द पहले हम समझ लेते हैं कि विकारी शब्द आखिर होता क्या है। कोई भी अगर विकारी शब्द है तो विकारी का मतलब जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए या जिसमें परिवर्तन हो जाए। तो दोस्तों, परिवर्तन होने का मतलब है कि अगर कोई शब्द एक वचन है तो वह बहुवचन बन जाए, बहुवचन है तो एक वचन हो। तो दोस्तों, यानी उसमें विकार उत्पन्न हो। तो दोस्तों, विकारी शब्दों का जिसमें जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, इन सब का वह रूप जिससे संख्या का बोध होता हो उसे हम वचन कहते हैं। तो दोस्तों, एक वचन हम किसे कहेंगे, यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, एक शब्द है एक वचन। तो दोस्तों, दो शब्दों से मिलकर हो रहा है, एक का मतलब है वन, सिंगल, और वचन का मतलब है जिसे संख्या का बोध हो, अर्थात जिससे एक संख्या का बोध हो, सिर्फ सिंगल संख्या का बोध हो, उसे हम एक वचन कहेंगे। तो इसकी परिभाषा हुई विकारी शब्दों का वह रूप जिससे एक संख्या का बोध हो, सिंगल संख्या का बोध हो, उसे हम एक वचन कहेंगे। बहु का अर्थ होता है अनेक, तो इसका अर्थ हुआ अनेक संख्या। तो इसका अर्थ हुआ विकारी शब्दों का वह रूप जिससे अनेक संख्याओं का, यानी एक से अधिक संख्या या फिर कहें अनेक संख्याओं का बोध हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। आगे हम दोस्तों देखते हैं कि एक वचन और बहुवचन हमने स्पष्ट कर लिया, डिफाइन हमने कर लिया उसे। अब हम देखते हैं कि पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है। तो दोस्तों, जब हम वाक्य पढ़ते हैं तो क्रिया के द्वारा भी स्पष्ट हो जाता है कि यह शब्द एक वचन है या बहुवचन है। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। तो दोस्तों, यह जो शब्द रहा है, रहे हैं, या जो शब्द आ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहे हैं। तो दोस्तों, यदि एक वचन और बहुवचन के संबंध में हमें पता न हो तो घोड़ा दौड़ रहे हैं कह सकते हैं, या घोड़े दौड़ रहा है हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, यह गलत हो जाता है। तो अक्सर आपके सिलेबस में यह भी है, वाक्य अशुद्धियां, वर्तनी अशुद्धियां, वाक्य संशोधन और वर्तनी अशुद्धियां दिया हुआ है। तो दोस्तों, यदि हमें वचन से संबंधित भी हम गलतियां करते हैं तो यदि वचन अगर हम पढ़ लेते हैं तो वह गलतियां जो अशुद्धियां हैं वर्तनी की और साथ ही साथ वाक्य की, तो वो अशुद्धियां हम नहीं करेंगे, ऑप्शन नहीं करेंगे। तो दोस्तों, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं, या अगर दिए गए हैं तो कैसे बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, पहला नियम है पुल्लिंग शब्दों के अंत में ध्यान दीजिएगा, आ के स्थान पर ये कर देने से बहुवचन बनता है। आ शब्द है, अगर कोई पुल्लिंग शब्द है जिसके अंत में आ स्वर आ रहा है, तो आ के स्थान पर यदि हम एक कर देते हैं तो वह बहुवचन हो जाता है। जैसे अगर हम कहें घोड़ा और देख रहे हैं कि घोड़ा के अंत में आ आया हुआ है, तो दोस्तों इसे हम आ की जगह पर अगर एक कर दें तो बहुवचन हो जाता है, जैसे घोड़े। वैसे ही अगर हम बात करें तो लोहा, अब हम लोहा में आ की जगह पर अगर एक कर दें तो लोहे अगर हम कर दें तो यह हो जाता है बहुवचन। ऐसे ही अगर हम देखें मुर्गा, ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे ही शब्द देखें मुर्गा,
मुर्गा पुल्लिंग शब्द है और देख रहे हैं कि आ शब्द है और इसकी जगह पर अगर हम ए कर दें यानी मुर्गे, तो मुर्गे बहुवचन हो जाता है। ऐसे ही शब्द अगर लड़का है, लड़का, अंत में आ शब्द आ रहा है तो आ की जगह पर अगर हम एक कर दें लड़के यानी बहुवचन हो जाते हैं। वैसे ही अगर हम बच्चा कहें और बच्चा की जगह पर बच्चे कर दें, आ की जगह पर एक कर दें तो बच्चे बहुवचन हो जाते हैं। बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। स्पष्ट हो रहा है। लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं। मुर्गा दौड़ रहा है, मुर्गे दौड़ रहे हैं। तो दोस्तों यह जो शब्द है ये हम देख सकते हैं कि केवल आ की जगह पर अगर पुल्लिंग शब्द है तो अगर अंत में आस आ रहा है तो आ की जगह पर एक कर देते हैं तो वह बहुवचन का रूप ले लेता है। कमरा, हम बहुत से कमरों के लिए हम कमरे कहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से एक कर देने पर उसका बहुवचन स्वरूप हमारे सामने दिखाई देता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं दोस्तों जिन्हें हमें याद रखना होगा। कुछ ऐसे भी पुल्लिंग शब्द होते हैं जिनका दोनों वचनों में एक ही रूप होता है, चाहे वह एक वचन में कहें चाहे हम बहुवचन में कहें, दोनों में एक ही रूप होता है। भले उसके अंत में आ होता है लेकिन एक वचन और बहुवचन सदा वो एक समान होते हैं। जैसे यदि हम मामा कहें तो मामे हम नहीं कह सकते हैं, एक वचन के लिए भी मामा है और बहुवचन के लिए भी मामा है। दादा कहें तब भी दादा दादा ही होगा, एक वचन में भी और बहुवचन में भी। अगर बाबा कहें, नाना कहें तो यह नाना के अंत में भी आ रहा है लेकिन एक वचन बहुवचन इसका एक ही रूप होता है। हम अगर पिता कहते हैं तो पिता में भी अंत में आ रहा है लेकिन पिता भी एक वचन और बहुवचन यह दोनों है। ऐसे ही हम देखें तो दाता यानी देने वाला, दाता में भी आ रहा है लेकिन एक वचन बहुवचन दोनों है। युवा, युवा शब्द है अंत में आ रहा है लेकिन युवा एक वचन भी है और यह बहुवचन भी है। ऐसे ही अगर हम देखें तो आत्मा एक वचन भी है और आत्मा बहुवचन भी है। योद्धा, देवता, जमाता, कर्ता इत्यादि ये जो शब्द हैं ये इसके अपवाद हैं। पहले नियम के क्या हैं? अपवाद हैं। तो आप याद रखिएगा मामा, दादा, बाबा, नाना ये जो रिश्ते हैं विशेष रूप से उसमें पिता आ गए, तो ये जो रिश्ते दिखाई दे रहे हैं जिसमें आ शब्द लगा हुआ है और पुल्लिंग है वो एक वचन और बहुवचन में, जैसे चाचा भी हो गया तो एक वचन और बहुवचन में सदैव एक से रहते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें तो दाता, युवा, आत्मा, योद्धा, देवता, जमाता, कर्ता ये जो शब्द हैं हमेशा एक वचन और बहुवचन में एक जैसे ही रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। आत्मा शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आत्मा एक वचन और बहुवचन दोनों है। योद्धा, देवता ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। इनके आगे हम देखें दूसरा नियम क्या कहता है। आ स्वर को छोड़कर अन्य स्वरों अ, ई, उ, ए, ओ, औ से अंत होने वाले शब्द दोनों वचनों में एक ही रूप में रहते हैं और वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से होती है। आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर आ छोड़कर अगर कोई भी अंत में स्वर आता है, जैसे हम अगर बालक कहते हैं, बालक क में क्या है? और पहले से ही छुपा हुआ है, कब में और छुपा हुआ है। तो यदि हम बालक कहते हैं और देख रहे हैं कि इसमें आ नहीं अन्य स्वर है तो यह एक वचन बहुवचन, तो अंत होने वाले शब्द दोनों वचनों में एक ही रूप में रहते हैं, हमेशा एक ही रूप में रहते हैं दोनों वचनों में। इनकी पहचान हम कैसे करते हैं? तो इनकी पहचान वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से होती है। क्रिया बता देती है कि ये बालक एक शब्द है, एक वचन में है, जो बालक शब्द दिया हुआ है यह एक वचन में है या फिर यह बहुवचन में है। अब आपके सामने यह समस्या हो रही होगी कि बालक को हम कैसे डिफाइन करें कि एक वचन में है बहुवचन में है। तो दोस्तों हम देखते हैं बालक पढ़ता है। अगर हम कहें बालक पढ़ता है तो दोस्तों यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि बालक पढ़ता है यानी एक वचन में है। वही अगर हम कह दें बालक पढ़ते हैं तो दोस्तों यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ बालक बहुवचन में है, यानी एक नहीं है, वहाँ कई सारे बालक
पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अगर अन्य स्वर आता है आ को छोड़कर, तो दोस्तों इनकी पहचान हम क्रिया से करते हैं और क्रिया से निर्धारित होता है कि ये जो शब्द है, पुल्लिंग जो शब्द है, एक वचन में है या बहुवचन में है। जैसे बालक पढ़ता है, बालक पढ़ते हैं, वैसे ही अगर भाई आया, भाई आए, अगर हम कहें भाई आया, भाई आया, यानी एक भाई आया। अगर वही हम कह दें भाई आए, यानी उसके कई सारे एक से अधिक भाई हों और साथ आए हैं, तो हम कहेंगे भाई आए। तो दोस्तों इस तरह से भाई जो यहाँ शब्द है एक वचन में है, वही क्रिया के अनुरूप आया क्रिया है। तो दोस्तों आना क्रिया है, यहाँ देख रहे हैं भाई यहाँ क्या है, यहाँ बहुवचन में है। उल्लू बैठा है, उल्लू बैठे हैं, भाई में यहाँ ई दिखाई दे रहा है, यहाँ स्पष्ट हुआ, ई दिखाई दे रहा है भाई में। तो भाई ई यानी आ छोड़ करके ई स्वर आया हुआ है। ऐसे ही अगर हम कहें उल्लू, तो उल्लू में देख रहे हैं कि ऊ का मात्रा लगा हुआ है, तो उल्लू बैठा है। और वही हम कहें उल्लू बैठे हैं, उल्लू बैठे हैं, तो दोस्तों यहाँ उल्लू एक शब्द एक वचन में है, जबकि यहाँ उल्लू बहुवचन में है। यहाँ बैठना जो क्रिया है इससे निर्धारित हो रहा है कि उल्लू एक है या उल्लू एक से अधिक है वहां पर। तो दोस्तों उल्लू बैठा है, उल्लू बैठे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो इनकी पहचान हम किससे करते हैं, क्रिया रूप से करते हैं। स्पष्ट हुआ। तीसरे नियम की बात करें तो पुल्लिंग शब्दों के आ को ए में बदलने से बहुवचन बनता है। यदि पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ रहा है तो उसको अगर हम ए में बदल दें तो इससे बहुवचन बनता है। जैसे हम कहें, उदाहरण स्वरूप हम देखें धुआं, अगर धुआं को बहुवचन बनाना है तो दोस्तों हम क्या कहेंगे, धुएं कर देंगे। तो धुएं बहुवचन है। आ की जगह पर हमने ए शब्द का प्रयोग किया, ए अक्षर का प्रयोग किया है, और आप देख रहे हैं आ को रिप्लेस करके ए हमने लगाया है। तो धुआं, धुएं। स्पष्ट हो रहा है। कुआं, कुआं का बहुवचन क्या होगा, कुएं होंगे। ऐसे ही रोआ, रोआ का बहुवचन का क्या होगा, रोएं। रोए यानी बाल, तो रोआ, और इसका बहुवचन क्या होगा, यानी रोएं। रोआ टूट गया, रोएं टूट गए। तो दोस्तों यह रोआ शब्द जो है यह अंत में क्या आ रहा है, रोआ और रोएं। यहां देख रहे हैं रोआ टूट गया और रोए टूट गए, यानी एक से अधिक। तो यहां हम देख रहे हैं कि आ शब्द को ए से हम रिप्लेस कर रहे हैं, और तीसरा नियम यही है। तो ध्यान दीजिएगा, पुल्लिंग में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको केवल आ और आ को सोचना है। आ की जगह पर ए हो जाता है, आ की जगह पर ए हो जाता है। बाकी सब में जितने भी शब्द हैं पुल्लिंग के, सामान्यतः उन सब में क्रिया के द्वारा उनकी पहचान की जाती है। तो यह पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन से संबंधित मुख्य रूप से हमारे सामने 3 नियम रहे। अब हम बात करें स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन के संबंध में। तो दोस्तों स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन हम कैसे बनाते हैं, इसके नियम को हम देख लें। तो पहला नियम कह रहा है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ का ए कर देने पर बहुवचन बन जाता है। यदि अ शब्द आया हुआ है और अ को अगर ए से रिप्लेस अगर हम कर दें तो वह बहुवचन बन जाता है। अब कैसे, तो दोस्तों हम उदाहरण देखते हैं। जैसे झील, झील को हमें बहुवचन बनाना है। ल में अ छुपा हुआ है, यानी अ को आप रिप्लेस करेंगे और ए लगाएंगे तो हो जाएगा झीलें। और इस तरह से ए लगाकर, झील स्त्रीलिंग है और ए लगाकर हमने क्या किया, बहुवचन बना दिया, यानी झील का झीलें। वैसे ही हम देखें तो पुस्तक, यहाँ क में ए है तो क्या हो जाएगा, पुस्तकें। अंत में देखिए यहाँ बिंदी लगा हुआ है, तो यह आप मत भूलिएगा। तो ए लगा देंगे तो पुस्तक का क्या होगा, पुस्तकें हो जाएगा। तो आगे हम देखें नहर, नहर स्त्रीलिंग शब्द है, तो अगर नहर का बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा, नहर। इसका बहुवचन क्या होगा, नहरें। स्पष्ट हो रहा है। अ को रिप्लेस करके हमने ए से रिप्लेस कर दिया है, तो नहर का नहरें। ऐसे ही अगर हम बात करें आँख, आंखें, रात, रातें, तो दोस्तों बात, बातें। तो दोस्तों अगर हम स्त्रीलिंग शब्द
के अंत में अगर आ रहा है तो को ए से रिप्लेस करके हम उसे बहुवचन में कन्वर्ट कर देते हैं, उसका बहुवचन बना लेते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम हम देख रहे हैं कि स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ होने पर ए प्रत्यय जोड़ देने से बहुवचन बन जाता है। यदि आ भी अगर हो, अ हो तब भी ए, अगर आ हो तब भी ए हम जोड़ दें तब भी बहुवचन बन जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप देखें तो कथा, अब इसका बहुवचन क्या होगा? कथाएं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अ को हम रिप्लेस कर रहे थे और उसकी जगह पर अ लगा रहे थे, लेकिन यहाँ कथा में अ को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं बल्कि अ के बाद हम ये लगा दे रहे हैं। आ होने पर ए प्रत्यय जोड़ देने पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है अ का ए कर देने पर बहुवचन बन जाता है, आ होने पर ए प्रत्यय जोड़ देने से बहुवचन बन जाता है। तो कथा में अगर हम ए प्रत्यय अगर जोड़ दें तो कथाएं होकर क्या हो जाता है? बहुवचन कथा जो होता है कथाएं होकर के बहुवचन बन जाता है। ऐसी ही अगर हम बात करें तो जैसे लता, तो इसका बहुवचन क्या होगा? आया हुआ है, स्त्रीलिंग शब्द है लता, आया हुआ है, अब हम ए प्रत्यय जोड़ रहे हैं यानी लताएं। और हम देख रहे हैं कि लता एक वचन है और लताएं बहुवचन है। ऐसे ही हम देखें तो सूचना, सूचना आया हुआ है तो इसका क्या होगा? सूचनाएं। और इस तरह से हम इन शब्दों को देख रहे हैं कि आ होने पर ए प्रत्यय जोड़ देने पर वह बहुवचन का रूप ले लेता है। जैसे कथा, कथाएं, लता, लताएं, सूचना, सूचनाएं, परीक्षा, परीक्षाएं, महिला, महिलाएं। तो दोस्तों दूसरा नियम स्पष्ट हुआ। तीसरे नियम की हम चर्चा करें तो तीसरा नियम कह रहा है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में उ या उ का बहुवचन रूप ए जोड़कर बनाया जाता है। अगर अंत में उ आया हो या उ आया हो यानी ह्रस्व उ और दीर्घ उ आया हो तो उसे हम ए प्रत्यय ए जोड़कर बनाया जाता है। तो हम उसमें भी अगर हम ए प्रत्यय जोड़ दें तो वह बहुवचन बन जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि दीर्घ उ लघु उ में परिवर्तित हो जाता है। यदि लघु उ है तो वह लघु उ में रहेगा, लेकिन अगर दीर्घ उ आया हुआ है तो वह लघु उ में परिवर्तित हो जाता है, यानी लघु उ में बदल जाता है। तो हम इसके उदाहरण देख लेते हैं तीसरे नियम पर। जैसे अगर हम कहें वस्तु, तो दोस्तों यहाँ ह्रस्व उ आया हुआ है, लघु उ आया हुआ है, तो इसे हम क्या इसमें जोड़ेंगे? ए जोड़ेंगे, यानी वस्तुएं। यह क्या वस्तुएं क्या हो गया? वस्तु एक वचन है जबकि वस्तुएं बहुवचन है। वैसे ही अगर हम देखें बहु, बहु हम देख रहे हैं कि इसमें बड़ा उ है तो इसे बहुवचन बनाते समय बड़ा उ जो है यानी दीर्घ उ है वह ह्रस्व उ या लघु उ में परिवर्तित हो जाएगा। तो दोस्तों बहु और फिर हम ए जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा बहुएं। और इस तरह से बहु का बहुवचन देख रहे हैं तो वह बहुएं हैं। ऐसे ही अगर हम देखें वधु, वधु में बड़ा उ दिया हुआ है तो जब हम बहुवचन बनाएंगे वधु का तो बड़ा उ जो है यानी दीर्घ उ है वह लघु यानी ह्रस्व उ में परिवर्तित हो जाएगा और अंत में हम ए जोड़ देंगे। तो दोस्तों हम देख रहे हैं वधुएं। तो इस तरह से दोस्तों तीसरा नियम यह कह रहा है अगर उ ह्रस्व उ या दीर्घ उ है तो हम उसे बहुवचन बनाते समय इन सब ये प्रत्यय जोड़कर उसे बहुवचन बना देते हैं। लेकिन यहाँ एक शर्त यह है कि लघु उ है तो वह लघु उ रहेगा, लेकिन यदि दीर्घ उ है तब भी वह लघु उ में रूपांतरित हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। जैसे बहु में दीर्घ उ है लेकिन बहुवचन बनाते समय यह लघु में परिवर्तित हो गया है। वधु में दीर्घ उ है, यहाँ लघु में परिवर्तित हो गया है। तो दोस्तों बहुवचन बनाते समय तो यह तीसरा नियम था स्त्रीलिंग से कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए। हम अब आते हैं चौथे नियम की बात करते हैं कि स्त्रीलिंग से ये स्त्रीलिंग कोई शब्द है उसे एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए चौथा नियम क्या कहता है? तो दोस्तों स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई के स्थान पर यानी ह्रस्व ई और दीर्घ ई के स्थान पर इया जोड़ देने पर बहुवचन बन जाता है। यहाँ देखिए इया जोड़ दिया जाता है, ई या ई अगर आया हो तो उसके स्थान पर इया जोड़ दिया जाता है और इस तरह से वह बहुवचन बन जाता है। जैसे अगर हम कहें तिथि, यहाँ छोटी ई आया हुआ है तो तिथि एक वचन है, लेकिन हम इसे बहुवचन बनाएंगे
तो ध्यान दीजिएगा यह हो जाएगा तिथियां। स्पष्ट हो रहा है ना। तिथि में हमने ई के स्थान पे क्या जोड़ा, इया जोड़ दिया। और यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा ह्रस्व ई है यानी छोटी ई, जिसे लघु ई भी कहते हैं, तिथियां हो गया। ऐसे ही हम शब्दों की बात करें तो दोस्तों विधि, तो यहाँ ह्रस्व ई दिखाई दे रहा है तो इससे क्या होगा, इसमें हम इया प्लस इया अगर हम जोड़ दें, ध्यान दीजिएगा ई के जगह पर विधि है तो दोस्तों हम विधि से अगर ई निकाल दें तो यह हमारे सामने जो शब्द बनता है वह होता है विध, और इसमें हम इया जोड़ दे रहे हैं क्योंकि ई के स्थान पर ही हमें इया जोड़ना है। तो यह जो शब्द बनता है वह क्या बनेगा, विधियां बनेगा। और इस तरह से विधि का जो बहुवचन है वह विधियां हो जाएगा। ऐसे ही अगर दोस्तों हम आगे देखें तो तिथि का तिथियां, विधि का विधियां, पंक्ति का पंक्तियां। वैसे ही अगर हम देखें अन्य शब्दों को तो जैसे ध्यान दीजिए, यानी यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम जैसे रोटी अगर शब्द है इसमें बड़ी ई का मात्रा है जैसे रोटी, तो इसे इसमें आप इया जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा ई के स्थान पर, बड़ी ई के स्थान पर आप क्या जोड़ेंगे, इया, यानी रोट, ई बड़ी निकाल दी है, दीर्घ ई निकाल दी है और इया जुड़ रहे हैं यानी रोटियां। यहाँ टी में छोटी का मात्रा लगा हुआ है, ह्रस्व ई का मात्रा लगा हुआ है और ये बहुवचन है। रोटी का बहुवचन क्या है, रोटियां। स्पष्ट हो रहा है। इसी तरह नारी अगर है, नारी में बहुवचन शब्द है नारी, और इसे अगर बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ छोटी हो जाएगा नारियां। अगर ध्यान दीजिएगा अगर नारियां अगर बड़ी अगर करके लिखा गया हो तो यह गलत है, यह रॉन्ग है। यह सही है नारियां, नारियां नहीं होगा, नारियां होगा बहुवचन। और इस तरह से ई के स्थान पर इया शब्द जोड़ दिया जाता है। पांचवा हम नियम देखें, पांचवा नियम क्या कहता है, तो स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या आने पर उसके ऊपर चंद्र बिंदु जोड़ देने से बहुवचन बन जाता है। अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द है और या आया हुआ है, या शब्द आया हुआ है और उसे बहुवचन बनाना है तो या शब्द पे हम केवल अगर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो वह शब्द बहुवचन में रूपांतरित हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें बिटिया, बिटिया, इसे बहुवचन बनाना है और अंत में या शब्द या अक्षर आया हुआ है, या वर्ड आया हुआ है तो यह हो जाएगा बेटियां और यह बहुवचन हो जाता है। ऐसे ही हम देखें तो देखते हैं चिड़िया और इसका बहुवचन हो जाता है चिड़ियां। स्पष्ट हो रहा है, यानी चंद्र बिंदु जोड़कर हम उसे बहुवचन में बना देते हैं। ऐसे ही डिबिया तो बहुवचन हो जाएगा डिबियां। कुटिया, इसका बहुवचन हो जाएगा कुटियां। बूढ़िया तो इसका बहुवचन हो जाएगा बूढ़ियां। तो दोस्तों ये जो शब्द हैं अगर अंत में स्त्रीलिंग शब्द के अंत में यदि या आ रहा है तो उसे बहुवचन बनाने के लिए, एक वचन को बहुवचन बनाने के लिए बस या पे हम क्या करते हैं, चंद्र बिंदु लगा देते हैं और उसे बहुवचन में परिवर्तित कर देते हैं। तो जैसे बिटिया का बिटियां, चिड़िया का चिड़ियां, वैसे ही कुटिया का कुटियां, बुढ़िया का बूढ़ियां, डिबिया का डिबियां। तो दोस्तों यह पांचवा नियम था। अब हम आगे बात करें तो यह स्त्रीलिंग शब्दों के एक वचन से बहुवचन बनाने के ये 5 नियम हमारे सामने स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों आप इस नियमों पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप सीख लेते हैं तो आप आगे गलती नहीं करेंगे। आगे हम बात करें वचन संबंधित अन्य प्रमुख तथ्यों पर हम बात कर लेते हैं कि अन्य तथ्य भी हैं इससे संबंधित जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहला है विभक्ति सहित ईकारांत तथा ईकारांत संज्ञाओं में योग प्रत्यय जोड़कर उनका बहुवचन रूप बनता है। यदि विभक्ति सहित है तो ध्यान दीजिएगा ईकारांत तथा ईकारांत संज्ञाओं में योग प्रत्यय जोड़ करके उसका बहुवचन रूप बना दिया जाता है। जैसे मुनि, ध्यान दीजिएगा ईकारांत का मतलब ई से,
जिसका अंत हो, ई करांत का मतलब यानी दीर्घ ई से जिसका अंत हो, तो ऐसे अगर संज्ञा शब्द आते हैं तो अगर विभक्ति सहित हैं तो इन्हें हम यो प्रत्यय जोड़कर उनका बहुवचन रूप बना देते हैं। जैसे मुनि है तो हम इसे मुनियों कर देंगे तो यह बहुवचन हो जाता है, मुनि का मुनियों। जैसे यदि साड़ी शब्द है और देख रहे हैं यहाँ बड़ी ई है यानी दीर्घ ई है तो इसे साड़ियों, ध्यान दीजिएगा साड़ियों। यहाँ यह महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखिएगा आप, जब भी आप बहुवचन बनाएंगे तो यहाँ दीर्घ ई का यहाँ लघु ई या ह्रस्व ई हो जाएगा। यदि आप साड़ियों ऐसे लिख रहे हैं साड़ियों तो यह रॉन्ग है, यह गलत है, यह लघु ई होगा, ह्रस्व ई होगा और इस तरह से साड़ियों यह सही है। तो दोस्तों हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर किसी शब्द स्त्रीलिंग, अगर किसी विभक्ति में अगर कोई शब्द है और उसके अंत में इकारांत या इकारांत संज्ञा में है और वह विभक्ति सहित है तो यूं प्रत्यय जोड़कर उनका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे साड़ी, साड़ियों। स्पष्ट हो रहा है, यह विभक्ति के लिए है, लेकिन विभक्ति रहित हो तो ये साड़ियां हो जाती हैं दोस्तों। आगे इसी पर हम चर्चा करें आगे तो नदी, नदियों, नदियां भी बहुवचन है लेकिन नदियों विभक्ति सहित की बात की जा रही है। तो नदियों ने कटाव किया, तो दोस्तों यहाँ नदियों ने विभक्ति आया हुआ है। तो दोस्तों जहां विभक्ति युक्त हो, ध्यान दीजिएगा वचन दो प्रकार से बनाए जाते हैं, एक विभक्ति रहित और एक विभक्ति सहित। बहुवचन बनाने के नियम दो प्रकार हैं, एक विभक्ति से रहित हो यानी स्वतंत्र रूप हो और एक विभक्ति सहित हो यानी वह विभक्ति में हो। तो दोस्तों विभक्तियों का थोड़ा रूप अलग हो जाता है। तो विभक्ति सहित अगर इकारांत अगर संज्ञाओं में यूं प्रत्यय जोड़कर उनका बहुवचन बनाया जाता है तो साड़ी, साड़ियों ने, साड़ियों में बूटे बने हुए हैं, बहुत सुंदर बूटे, साड़ियों में, यहाँ में क्या है विभक्ति है, आप देख रहे हैं कारक लगा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से शब्द बनाए जाते हैं। तो मुनि का मुनियों हो जाता है, साड़ी का साड़ियों हो जाता है, नदी का नदियों हो जाता है, गली का गलियों हो जाता है। ऐसे गलियां भी सही हैं, गलियों हो जाता है अगर विभक्ति की बात की जाए, विभक्ति सहित अगर बहुवचन बनाया जाए तो दोस्तों यह पहला नियम हुआ। इसीलिए हमने कहा है कि वचन संबंधित अन्य प्रमुख तथ्य। दूसरा तथ्य क्या है, विभक्ति सहित एक वचन संज्ञाओं का बहुवचन रूप उनमें ओ प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। विभक्ति सहित एक वचन संज्ञाओं का बहुवचन रूप ओ प्रत्यय जोड़कर, यदि ई या करांत या ई करांत है तो यो जोड़ दिया जाता है, अन्य यदि अंत हो रहा है तो वो प्रत्यय जोड़कर उनका बहुवचन बना लिया जाता है। जैसे घर अगर है, घर तो घरों, घरों में, तो यहां में क्या है विभक्ति हो जाता है। हम देख रहे हैं घर का बहुवचन क्या होगा, विभक्ति सहित, यहां ध्यान दीजिएगा विभक्ति सहित घरों। स्पष्ट हुआ। ऐसे ही हम बात करें तो यहां लता क्या हो जाएगा, लताओं। अभी आपने देखा लता, लताएं, आपने देखा है स्त्रीलिंग शब्द लता है तो वह विभक्ति रहित है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ध्यान दीजिएगा, एक मिनट में आपको याद दिला दूं, यह पुल्लिंग के जितने तीनों नियम हैं ये तीनों नियम विभक्ति रहित हैं, ध्यान दीजिएगा। स्त्रीलिंग में आप देख रहे हैं तो केवल ध्यान दीजिएगा ये चौथा नियम छोड़कर बाकी जो 5 नियमों में चौथा नियम छोड़कर सब विभक्ति रहित हैं। यह चौथा नियम जो है यह विभक्ति सहित है, ध्यान दीजिएगा। स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन बनाते समय यह चौथा नियम है, 5 नियमों में यह जो चौथा नियम है यह विभक्ति सहित है, बाकी चारों जो नियम है वो विभक्ति रहित हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं विभक्ति सहित अगर बहुवचन बनाना है तो वो प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, भले ही वह स्त्रीलिंग शब्द हो या पुल्लिंग शब्द हो, उससे मतलब नहीं है। जैसे अगर लता हो गया तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, विभक्ति सहित अगर बहुवचन बनाना हो तो लताओं हो जाएगा, शाखा, शाखाओं। और वही अगर स्त्रीलिंग अगर हो और विभक्ति रहित बनाना हो तो इससे पहले आप पढ़ चुके हैं लता का क्या हो जाता है, लताएं, लताएं। तो दोस्तों वचन भी दो प्रकार से बनते हैं, विभक्ति रहित और विभक्ति सहित। अब हम यहाँ दोनों में पढ़ रहे हैं विभक्ति सहित, तो स्पष्ट हुआ। तो लता का लताओं हो जाता है, घर का घरों हो जाता है, साधु का साधुओं हो जाता है, जैसे साधु शब्द है तो साधुओं हो जाता है,
यह विभक्ति में है। साधु का साधुओं हो जाता है। ऐसे ही हम देखें वधु का वधुओं हो जाएगा, घोड़ा का घोड़ों हो जाएगा। तो दोस्तों पहला वाला जो आपने अब तक जो पढ़ा था वह विभक्ति रहित था, और अब जो आप पढ़ रहे हैं ये विभक्ति सहित है। तो साधु का साधुएं अगर हो तो सही है, लेकिन अगर साधु का अगर साधुओं हो तो सही है। लता का लताएं हो तो भी एक वचन सही है, लता का लताओं हो तभी बहुवचन में सही है। लताएं भी बहुवचन सही है, लताओं भी बहुवचन सही है। ये विभक्ति रहित है और ये विभक्ति सहित है, बस अंतर यही है, सही दोनों हैं। अगले हम नियम की अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तीसरा यह नियम बता रहा है कुछ संज्ञाओं का बहुवचन रूप बनाने के लिए उनमें गण, वर्ण, वृंद, लोग, जन जैसे शब्द जोड़े जाते हैं। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं कि जब हम उनका बहुवचन बनाते हैं तो उसमें कुछ शब्द हम जोड़ देते हैं। तो दोस्तों जैसे गण शब्द जोड़ देते हैं, जैसे पाठक है तो पाठक में क्या करेंगे, पाठक। जैसे अगर लिखें पाठक तो इसका बहुवचन बनाते समय पाठक गण हम कर दें तो ये बहुवचन हो जाता है, पाठक, पाठक गण। तो दोस्तों गण शब्द जोड़कर भी बहुवचन बना दिया जाता है। जैसे अगर छात्र हो तो छात्रगण अगर कह दें तो यह बहुवचन हो जाता है, छात्रगण बहुवचन हो गया। ऐसे ही अगर वर्ण की बात की जाए तो ये वर्ण न होकर के दोस्तों वर्ग है, ध्यान दीजिएगा यहाँ वर्ग है। तो दोस्तों अगला है वर्ग। जैसे हम कहें अधिकारी एक वचन है और वही हम कहें अधिकारी वर्ग, यानी अधिकारी वर्ग जो शब्द होता है यह बहुवचन बन जाता है। तो अधिकारी एक, यह वर्ग है, यह वर्ग है। तो वर्ग दोस्तों अधिकारी, अधिकारी वर्ग, पक्षी, पक्षी वृंद। वैसे ही अगर हम बात करें तो पक्षी, पक्षी वृंद। लोग की बात करें तो प्रजा, सामान्य लोग भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हम कई सारे शब्द जोड़ कर भी नारी, नारी वृंद। लोग की बात करें सामान्य लोग, आप लोग। तो यह लोग शब्द भी बहुवचन बन जाता है। जब हम किसी शब्द में लोग जोड़ देते हैं तो वह शब्द बहुवचन बन जाता है। जन की बात करें तो प्रजाजन, प्रजा एक वचन में है जबकि आप देख रहे हैं प्रजाजन बहुवचन में हो जाता है। तो दोस्तों गण, वर्ग, वृंद, लोग, जन जैसे शब्द जोड़कर भी एक वचन को बहुवचन में बदल दिया जाता है। अगला नियम है कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में ही किया जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा किसमें होता है, बहुवचन में ही किया जाता है। यह चौथा नियम यही कह रहा है। जैसे यदि हम बात करें हस्ताक्षर, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में होता है। आंसू की बात करें, आंसू, तो दोस्तों आंसू जो शब्द है हमेशा बहुवचन होगा। दर्शन की बात करें तो चौथा नियम यही कह रहा है कि कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो हस्ताक्षर हो गया, आंसू हो गया, दर्शन हो गया, प्राण हो गया, दाम हो गया, अक्षत हो गया, लोग हो गया, समाचार हो गया, पत्र हो गया, होश हो गया, होठ हो गया, रोग हो गया, केस हो गया, नेत्र हो गया। ये जो शब्द हैं हमेशा बहुवचन में ही आते हैं। होठ का होठों नहीं हो जाता है, होठ पहले से ही बहुवचन है। अगर हम कहें केस, केसों नहीं हो जाएगा, केस बहुवचन ही है। हम कहें नेत्र, नेत्र बहुवचन में है, दो दिखाई दे रहे हैं, दो नेत्र नहीं कहने की जरूरत नहीं है, नेत्र बहुवचन शब्द ही है। ऐसे ही रोग हुए हैं, रोग हुआ है नहीं, रोग हुए हैं, रोग बहुवचन शब्द है। आंख, तो आंख भी बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, आंसू, आंसू गिर रहे हैं, तो दोस्तों आंसू गिर रहे हैं तो हम देख रहे हैं। अगर आपको कुछ भी पता ना चले कि फला शब्द एक वचन है, बहुवचन है, तो आप उसे वाक्य में प्रयोग कर लीजिए और वाक्य में प्रयोग करके देखिए कि क्रिया या विशेषण या उसका अन्य रूप क्या बन रहा है, तो उससे आप जान जाएंगे कि यह शब्द क्या है। आंसू गिर रहे हैं, आंसू गिर रहा है गलत है, आंसू गिर रहे हैं। तो दोस्तों अगर वाक्य शुद्धि करने के लिए आ जाए और लिख दे आंसू गिर रहा है, आंसू गिर रहे हैं, और हमें पता ही नहीं है कि आंसू एक वचन है कि बहुवचन है, तो हम कंफ्यूज रहेंगे, पता नहीं कौन सही है। लेकिन अगर केवल यह पता है कि आंसू बहुवचन शब्द है तो आप सीधे लगाएंगे आंसू गिर रहे हैं। तो दोस्तों आंसू बहुवचन है। दर्शन, दर्शन कर रहे हैं, दर्शन क्या है, बहुवचन है। प्राण उड़ गए, प्राण निकल गए, तो प्राण क्या है, प्राण निकल गया नहीं, प्राण निकल गए, तो प्राण बहुवचन है। दाम कितने हैं,
दाम कितना है नहीं हम कहते हैं, दाम कितने हैं, दाम यानी मूल्य। तो जो दाम है यह बहुवचन है। अछत चढ़ाइए, तो अछत क्या है, अछत बहुवचन है। लोग शब्द बहुवचन है। समाचार बहुवचन है। पत्र बहुवचन है। होश बहुवचन है। होठ बहुवचन है। रोग बहुवचन है। केश, नेत्र, ये सब जो है बहुवचन में आते हैं और इनका प्रयोग सदैव बहुवचन में ही किया जाता है। दोस्तों कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। पांचवा नियम यह कह रहा है कि कुछ जो शब्द होते हैं हमेशा एक वचन में होते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, वर्षा हो रहे हैं नहीं हम कहते हैं, वर्षा हो रही है, यानी वर्षा का हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। आकाश एक वचन है। अगर हम कहें जनता, जनता एक वचन है। छाया एक वचन है। काया एक वचन है। ईश्वर एक वचन है। दोस्तों याद रखिएगा ये सब जो शब्द हैं हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे वर्षा, आकाश, जनता, छाया, काया, ईश्वर। तो ये एक वचन के शब्द हैं, आप इन्हें याद रख लीजिएगा। छठवां नियम कहता है कि द्रव्यवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है। ध्यान दीजिएगा, द्रव्यवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है। यहाँ शर्त भी है, किंतु यदि द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकारों का बोध हो, अलग अलग प्रकारों का बोध हो, तो द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होगी। इसी प्रकार संख्या या प्रकार का बोध होने से भाववाचक संज्ञाएं भी बहुवचन में प्रयुक्त होगी। यदि भाववाचक संज्ञाओं में संख्या या प्रकार का बोध हो तो ये भी क्या होंगी, भाववाचक संज्ञाएं भी बहुवचन में प्रयुक्त हो सकती हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, द्रव्यवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग किसमें होता है, प्रायः एक वचन में किया जाता है। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा सामग्री अगर हम बात करें तो एक वचन है, सामान की बात करें तो एक वचन है, माल की बात करें तो एक वचन है। तो दोस्तों यह द्रव्यवाचक तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमने इसलिए समेटा है कि आपको यह पता रहे कि हम सामान खरीदने जाते हैं तो सामग्री क्या है, द्रव्य ही होता है। सामान क्या है, द्रव्य ही होता है। माल क्या है, यह द्रव्य के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए हमने इनको यहां रख दिया है। लेकिन ये पांचवें नियम के अंतर्गत है, इन्हें एक वचन में ही माना जाता है। तो सामग्री, स्थान, माल ये एक वचन के शब्द हैं। अब हम द्रव्यवाचक शब्दों की बात करें तो जैसे दूध हो गया, आग हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, सूरज हो गए, आटा हो गया, सोना हो गया, लोहा हो गया, घी हो गया, दही हो गया, ये सारे के सारे द्रव्यवाचक शब्द हैं और ये क्या हैं, ये एक वचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं, ये एक वचन है। अब हम बात करें कि भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग, जैसे अगर हम कहें क्रोध, प्रेम, भय, क्षमा, ईर्ष्या, दोस्तों तो इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। क्रोध एक वचन में ही है, प्रेम, भय, क्षमा, ईर्ष्या, ये जो भाववाचक संज्ञाएं हैं हमेशा एक वचन में इनका प्रयोग किया जाता है। अगला हम देखें सातवां पॉइंट क्या कह रहा है, प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। यदि प्रत्येक शब्द आया हो या हर एक शब्द आया हो तो उसका जो प्रयोग होगा वह एक वचन में ही होगा। जैसे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति ने मिलकर मुझे मारा है, यहाँ स्पष्ट हो रहा है, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति ने मुझे मिलकर मारा है, तो यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को हम कह रहे हैं। लेकिन अगर हम वही कह दें कि सब लोग मुझे मिलकर मारे हैं, तो दोस्तों सब लोग क्या हो जा रहा है, बहुवचन हो रहा है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने मुझे मारा है, तो दोस्तों मारा है, मारा शब्द क्या है, मारे बहुवचन आ रहा है, लेकिन मारा एक वचन आ रहा है, इसलिए प्रत्येक या हर एक का प्रयोग सदैव एक वचन में ही किया जाता है। आठवां नियम है, आदरार्थक संज्ञा शब्दों के लिए उसका सर्वनाम बहुवचन में प्रयुक्त होता है। यदि कोई यदि आदर सूचक अगर कोई संज्ञा शब्द है तो उसके लिए अगर हम किसी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उस संज्ञा शब्द के लिए, तो उसका प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं। जैसे अगर मेरे पिता हैं तो मेरे पिता का कोई नाम होगा तो संज्ञा तो वह है, लेकिन पिता क्या है, उनका एक संज्ञा शब्द है मेरे लिए। तो पिताजी आए हैं या पिताजी गए, बाजार गए, तो गए शब्द क्या है, बहुवचन है।
तो जाना का बहुवचन क्या है? गए है। और आप देख रहे हैं पिताजी गए, तो पिताजी तो एक ही हैं, लेकिन फिर भी आदरार्थ यानी आदर सूचक शब्द होने के कारण जो इसका सर्वनाम है यह बहुवचन में प्रयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी आए हैं, तो दोस्तों मुख्यमंत्री जी आए हैं, तो मुख्यमंत्री जी तो एक ही हैं, लेकिन आए हैं शब्द क्या है? बहुवचन है। तो दोस्तों जो आदरार्थक जो शब्द होते हैं उनको आदर देने के लिए विशेष रूप से बहुवचन में उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मुख्यमंत्री जी आए हैं, पिताजी बाहर गए हैं, आप तो महान हैं। तो दोस्तों आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। तो दोस्तों हमने अब तक देखा कि लिंग की वचन किसे कहते हैं, साथ ही हमने देखा कि पुल्लिंग शब्दों के एक वचन है तो बहुवचन कैसे बनाएंगे, स्त्रीलिंग शब्दों के एक वचन है तो बहुवचन कैसे बनाएंगे। फिर हमने देखा कि ध्यान दीजिएगा विभक्ति रहित और विभक्ति सहित बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं, और अन्य इससे संबंधित अन्य प्रमुख तथ्यों को हमने देखा। दोस्तों हम देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न हल कर लेते हैं, प्रश्न इससे संबंधित कैसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। जनता शब्द में कौन सा वचन है? तो मैंने कहा था कि जनता हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों जनता क्या है? एक वचन है, और इसलिए ऑप्शन ए सही है। आगे हम देखें, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? कौन सा शब्द बहुवचन है? लड़का एक वचन है, बहुवचन क्या होता है? लड़के। पौधा पौधे बहुवचन होगा। पुस्तक पुस्तकें बहुवचन होगा। यहाँ प्राण जो शब्द है यह बहुवचन शब्द है। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही है। आगे देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? इसमें कौन सा शब्द है जो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहता है? तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि अछत भी समान नहीं रहता है। अछत अपने आप में क्या है? बहुवचन है। हम देख रहे हैं दूध हमेशा एक वचन में होगा। भक्त देख रहे हैं तो इसका बहुवचन बनाया जा सकता है भक्तों। आगे हम देख रहे हैं क्रोध। क्रोध दोस्तों एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहता है। आगे हम देखें निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? किस वचन का जोड़ा? सोना सोना। तो दोस्तों द्रव्यवाचक क्या होता है? हमेशा एक वचन होता है, उसका बहुवचन नहीं होता है, तो सोना का हमेशा सोना ही होगा। तो यानी सही है, सोना एक वचन और बहुवचन सब में वह प्रयोग किया जाएगा। धेनु धेनुए ये भी सही है। आटा आटे। दोस्तों आटा का आटे नहीं होगा, यह जो आटा है तो आटा का आटा होगा, और इस तरह से ऑप्शन जो सी है जोड़ा सही नहीं है। छात्र का छात्रगण यानी ये भी सही है। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही है कि इस वचन का जो जोड़ा है ये सही नहीं है। आगे हम देखें, क्योंकि जो आटा शब्द है द्रव्यवाचक है तो आटा का आटा ही होना चाहिए, आटे नहीं होना चाहिए, या आटाओं नहीं हो जाना चाहिए। इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही है कि यह वचन का जोड़ा सही नहीं है, यानी ऑप्शन सी होगा। आगे हम देखें तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? तो आटा आटे सही नहीं है। आगे हम देखें तो वधु का बहुवचन होगा। दोस्तों वधु का बहुवचन क्या होगा? वो आया हुआ है, तो ध्यान दीजिए उस नियम को याद कीजिए। वधु का बहुवचन बनाने के लिए, वधु स्त्रीलिंग शब्द है, तो वधु का बहुवचन बनाने के लिए हम इसमें क्या जोड़ देते हैं? ये जोड़ देते हैं, और बड़ा उ जो होता है, दीर्घ उ जो होता है वो हर्ष उ में परिवर्तित हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? वधुएं। स्पष्ट हो रहा है? तो यह शब्द हम देखें तो यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ वधुओं हैं तो ये भी गलत है, यहाँ वधुएं हैं देख रहे हैं तो ये भी गलत है, यहाँ वधुएं हैं तो यहाँ बड़ा उ लगा हुआ है तो ये भी गलत है। यानी हम देख रहे हैं इसे मैच कर रहा है ऑप्शन डी, इस तरह से ऑप्शन डी सही है। और इस तरह से हम इससे संबंधित प्रश्नों को हल किए। तो दोस्तों आज हमारा जो आज का यह चैप्टर रहा वचन से संबंधित, यह समाप्त होता है। यह अगर चैप्टर आप पूरी मनोयोग से देख लेते हैं, इसे अगर आप नोट्स भी बना लेते हैं, तो आप किसी भी परीक्षा में अगर यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं या इससे संबंधित अगर कहीं भी, ध्यान दीजिएगा वचन तो है ही, वचन के साथ साथ ही वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि करने के लिए भी अगर दिया जाता है तो वहाँ भी आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, अच्छा वहाँ करेंगे। और इस तरह से यह क्लास कई मायनों में आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आपको यह क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।